हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चकबंदी लेखपाल की प्रीवियस पेपर की 2015 की 18/11/2015 में मॉर्निंग शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस पेपर के बारे में। तो देखिए, हमारा टॉपिक होगा आज हिंदी का, जो थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखना है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, चकबंदी लेखपाल या राजस्व लेखपाल की भर्ती 2015 में आई थी और सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उसकी वैकेंसी अब दोबारा निकल रही है, जो कि शायद इसी महीने के मंथ के लास्ट में आ जाए या अदरवाइज़ नेक्स्ट महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज हम बात करेंगे पिछले प्रीवियस पेपर के बारे में, जो डिस्कस करेंगे। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, हिंदी का हम सबसे पहले लेंगे कि हिंदी पहले तो ये था कि चकबंदी लेखपाल में ऐसे पेपर आते थे कि 160 नंबर का पेपर आता था। कितना? 160 नंबर का पेपर आता था। अब जो है सिर्फ 100 नंबर का पेपर आएगा लेखपाल में। कितने? 100 नंबर का पेपर आएगा। पहले हिंदी 40 नंबर की रहती थी और जीएस 40 नंबर का रहता था, सामाजिक और ग्रामीण विकास रहता था 40 का और मैथ 40 का। लेकिन अब जो अगली जो वैकेंसी आ रही है नेक्स्ट में, तो इसमें ऐसा होगा कि सिर्फ 25 ही क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। सारे हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन होंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। आइए जो दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, ये पूछ रहा है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो कौन सा कारक होगा? तो देखिए, इसमें करण कारक होगा। कौन सा? करण, क्योंकि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं से द्वारा। देखिए, आपने विभूति और ये सब सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण के साथ संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में, पर ये सारी चीज़ें पढ़े होंगी ना। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो इसमें हो जाएगा करण। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, करण इस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए, अब आता है सेकंड नंबर पे कि वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। देखिए, वाचस्पति पूछ रहा है कि किस समास का समस्त पद है। तो देखिए, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उलूक तत्पुरुष। कितना? उलूक तत्पुरुष समास जो है समस्त पद है। देखिए आप भाई, ये हम डिस्कस कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि ये पिछले प्रीवियस पेपर हैं तो सिर्फ डिस्कस ही करना है और अभी सिर्फ हो रहे हैं आपके सिर्फ हिंदी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये लेकर चलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पेपर सॉल्व हो सके। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि वह लाचार है क्योंकि वो अंधा है। देखिए, वो लाचार है मतलब किसी भी चीज़, क्योंकि वो अंधा है, जैसे कि आप लूले लंगड़े अंधे को लाचार ही कहते हैं, ठीक है। तो वो लाचार है क्योंकि वो अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा अव्यय है, तो देखिए इसमें भी कारण है। क्या कारण है? क्योंकि वो अंधा है। क्योंकि वो अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो लाचार, इसमें भी एक कारण है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कारणवाचक, बी नंबर इज करेक्ट। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि देखिए 4 और 5 नंबर, कितने? 4 और 5 नंबर आपको बताना है पर्यायवाची शब्द। 4 और 5 नंबर हम लेकर चलेंगे, तो इसमें पर्यायवाची शब्द बताना है। देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या कह रहा है कि अभी हमने 3rd नंबर तक क्वेश्चन किया। कितने? 3rd नंबर तक क्वेश्चन किया। अब कह रहा है कि 4 से 5 नंबर, मतलब कि 4 और 5 नंबर आपके पर्यायवाची शब्द पूछने हैं। तो देखिए, कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? समुद्र का पर्यायवाची शब्द देखिए भाई, हमने लिखा है अरणव, दिसंबर, उदक, तुंग। तो देखिए, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अरणव जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। और भी समुद्र के भी पर्यायवाची बहुत से सारे शब्द हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अरणव। क्या हो जाएगा? अरणव। क्लियर है ना। देखिए, अभी तक जो था कि
समुद्र के बहुत से जैसे कंपति, नीतीश, पारिस, ये सब भी जो है इसके समुद्र के पर्यायवाची ही हैं। क्लियर है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे कि सौदामणि, सौदामणि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सौदामणि का पर्यायवाची भाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत। क्या हो जाएगा? विद्युत जो है सौदामणि का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ तक थे 5 नंबर। देखिए पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो सौदामणि में आपका हो जाएगा गंगा, भागीरथी, जाह्नवी भी, ये सारी भी आपके पर्यायवाची शब्द किसके हैं? सौदामणि के ही हैं। क्लियर है ना सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आगे है 6 नंबर पर। तो देखिए 6 है कि संरक्षण शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। देखिए कह रहा है कि संरक्षण एक शब्द है, उनके लिए कौन सा पर्याय शब्द जो है अनुचित है। तो ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर उद्भावना। क्या हो जाएगा? उद्भावना। अगर हम बात कर लें कि संरक्षण शब्द के पर्यायवाची शब्द जैसे कि बनावट, ढांचा, निर्माण, ये सब इन संरक्षण के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है। देखिए रौद्र रस एक मतलब कि आप रस जानते हैं कि रस सारी चीजें की जैसे कि रौद्र का पूछ रहा है तो रौद्र का हो जाएगा क्रोध। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रोध। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। तो कैसे? देखिए आप रस पढ़े होंगे भाई, सभी लोग रस पढ़े होंगे। तो रस में क्या था कि जैसे रौद्र का क्रोध है, भयानक का भय है, और वीर का उत्साह है, अद्भुत का विस्मय है। क्लियर है। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव हो जाएगा क्रोध। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। देखिए कह रहा है कि कौन सा छंद है जिसमें प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कुंडलिया, रोला, दोहा, सोरठा। इसमें ये चारों छंद हैं जिसमें कि आप 11, 13, 14 मात्राएं सेम होती हैं। क्लियर है ना। तो आपको ये पूछ रहा है कि किस छंद का, कुंडलियों का, रोला का, दोहा का या सोरठा का अंतिम शब्द कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अगर कुंडलियों की बात कर लें तो कुंडलियों में 11, 13, 14 ऐसे सारे शब्द होते हैं। रोला में भी तो यही पूछ रहा है कि एक सा कौन होता है, मतलब 11, 13 कौन से होते हैं? दोहा में होता है, सोरठा में होता है या कुंडलिया में होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर हमारा जो है कुंडलियाँ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कुंडलियाँ। कुंडलियाँ में क्या होती हैं कि 11, 13 मात्राएं सेम होती हैं। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को। कुंडलियों का जो है जैसे कुंडलियाँ और छंद का ये प्रथम और आखिरी शब्द एक होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। 11 और 13 बराबर बराबर होता है। क्लियर है ना। अब देखिए आ जाते हैं कि राजछात्र का उचित निम्न में से कौन सा है। देखिए राजछात्र का पूछ रहा है कि जैसे सच प्लस छात्र, सच प्लस छात्र, सच प्लस शास्त्र, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी नंबर इज करेक्ट। डी नंबर कैसे पूछ रहा है कि सत प्लस शास्त्र। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सत छात्र का पूछ रहा है तो सत प्लस शास्त्र। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है। देखिए कौटिल्य का पूछ रहा है कि कौटिल्य का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। कौटिल्य का अगर नाम ले लें हमारे पास 4 ऑप्शन है, मृदुलता, आर्तो, मार्दो या अर्जो। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। कौन सा? डी नंबर हमारा जो है कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्जव हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है कि आपका अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर है ना। देखिए पूर्वकालिक को अगर हम कर लें तो पूर्वकालिक क्रिया जब तक कि कर्ता क्रिया जो समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है उसको हम पूर्व क्रिया कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए 12 नंबर है आपका कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। देखिए कह रहा है कि किस वर्ण का उच्चारण अगर हम ले रहे हैं तो स्थान जो है वो कंठ तालु से होता है। कि जैसे कि कोई चीज़ हम जीभ से उसका उच्चारण करते हैं, जीभ से बोलते हैं तो उसका जो है कंठ तालु से होता है। तो वो कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए।
ए आए। देखिए आप अगर दो चीज बोल रहे हैं ए आए तो ये क्या है, तो ये जीभ का उच्चारण कंठ तालु से हो रहा है, मतलब कि जीभ हमारे ऊपर की तरफ से स्पर्शित कर रही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर इज करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे 13 नंबर कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करें मतलब कौन से वर्ण हैं जो शुद्ध वाक्य में आ रहे हैं। तो देखिए एक हो जाएगा शुद्ध वाक्य का चयन, जैसे माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने की संदेह है, अनेक निपराध दंड के भागी हुए, इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर है कि अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। तो इस शुद्ध वाक्य को कह रहा है कि निरपराध दंड के भागी हुए, तो हमारा सी नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आते हैं कि जुगुप्सा किस रास का अस्थाई भाव है। देखिए अगर जुगुप्सा की बात करें तो जुगुप्सा किस रास का अस्थाई भाव है, तो यहाँ पर आंसर है अद्भुत, भयानक, विभत्स, रौद्र। तो जुगुप्सा का पूछ रहा है तो जुगुप्सा आपका हो जाएगा विभत्स। क्या हो जाएगा, जुगुप्सा आपका हो जाएगा विभत्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विभत्स। क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि निष्कलंक का सही संध शब्द कौन सा है। अगर कह दें कि निष्कलंक का सही शब्द अगर हम कह दें तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, निष्कलंक, 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 मतलब कौन से आपके ऐसे हैं जो कि सही शब्द संधि, मतलब सही संधि का कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, निष्कलंक। निष्कलंक अगर देखें तो निष्कलंक अगर हम सही संधि विच्छेद यहाँ पर लिख दिए हैं तो यहाँ पर पूरा आपको वर्ड लिखना है, तो कौन सा हो जाएगा, निष्कलंक इस करेक्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि दर पीढ़ी पीढ़ी चला, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द कौन सा है। जैसे कह रही दादा परदादा नान, मतलब ऐसे चलते कौन सी पीढ़ी आपकी, उसका कौन सा समुचित शब्द है। क्रमागत है, अनिवागत है, परागत है या तथागत है, इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दर पीढ़ी वाला हो जाएगा कि अन्वयागत, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। जैसे कि आप हैं, कल आपके पापा थे, परसों दादा थे, इस तरह का आपकी ऐसी पीढ़ी चढ़ती चली आएगी। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो देखिए नेक्स्ट है आपका 17 नंबर है कि पवन का संधि विच्छेद कौन सा है। देखिए पवन का संधि विच्छेद अगर हम कह दें तो पो प्लस अन हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, पो प्लस अन पवन का सही संधि विच्छेद है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखिए अभी बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट्स करेंगे कि पवन का संधि विच्छेद पो प्लस अन हो सकता है, तो पो प्लस अन क्यों बता रहे हैं। देखिए पो प्लस अन इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका जो है ए और ओ और आओ का मेल जो होता है उसमें बीचीय स्वर होने के क्रमशः औ जो होते हैं ना वो तो साइलेंस होते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पो प्लस अन हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है। देखिए संकर शब्द कौन सा है, तो संकर शब्द हमारा हो जाएगा जुगलखोर। कौन सा हो जाएगा, चुगलखोर। चुगलखोर कैसे हो जाएगा, जैसे कि कह रहे हैं कि एक संकर शब्द पूछ रहा है तो आपके पास 4 ऑप्शन है, नारिकेल, जुगलखोर, चुगलखोर, आतिशबाज या फंगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा चुगलखोर। चुगलखोर जो है एक संकर शब्द है। क्लियर है ना। संकर शब्द जो है 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना है और संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे थानेदार, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी इत्यादि, ये सब जो है चुगलखोर संकर शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में कि अवन का विलोम शब्द है। देखिए अवन की हम बात करें तो अवन का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा अंबरी। कौन सा हो जाएगा, अंबर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अंबर। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी में पूछ रहा है कि हा, मा, छ और आ, कौन सा 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा इसमें संघर्षी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 6 नंबर जो है 6, सी नंबर इस करेक्ट। 6 जो है हमारा व्यंजन संघर्षी है। क्लियर था। देखिए यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन थे आज के हिंदी के। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, नहीं तो बहुत सी ऐसी वीडियो है कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगी तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। देखिए अभी था ये चकबंदी लेखपाल 2015 के फर्स्ट में जो पेपर हुआ था उनके हिंदी थे 20 नंबर। सिर्फ कितने, 20 नंबर। 20 नंबर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।